हरि ओम तत्सत। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम एक नया विषय आरंभ करवा जे वेदांत कौन। भारत रे वेदांत दर्शनर आवश्यकता कौन रही। भारत रे नहले समग्र विश्व रे वेदांत दर्शनर आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक रही। और प्रत्येक मनुष्य माने पृथ्वी सारा किछि ना किछि वेदांत दर्शन को अनुकरण मध्य करती। आमे गोटे सामान्य भाव में भावी था जे वेदांत शब्द को शुणा मात्रे किए किए भावती जे ये गोटे गंभीर विषय निश्चित होती। आपको केवल साधु संत माने पढ़ती कि शुणती, मात्र ए प्रकार कथा नुहे। वेदांत हूँ गोटे दर्शन जहाँ कि भारत रे समग्र पृथ्वी रे सबुबले सबुआड़े आलोचना हुए। अति साधारण स्तर रे जने निरक्षर व्यक्ति मध्य से भी कही थाए वेदांत दर्शन कौन कही थाए। निरक्षर व्यक्ति मध्य गोटे गोटे साधारण व्यक्ति मध्य तो अतिष्ठ होता है से कौन हो जाओ एत झगड़ा कर नहीं, धर्म अच्छी से कथा बुझ। आम देखुचे आम व्यवहारिक जीवन में ये कथा भी आम सब गाँ गंडा ठू आरंभ कर सहर पर्यंत समस्ते ये कथा भी कहती, धर्म अच्छी से कथा बुझ। कहीं जदि अन्याय करी खसी जाती, दुर्बल लोकटी कहे मु से दोषटी की स्वीकार करुच्ची बा मु से दोषटी को सह्य करुच्ची, धर्म अच्छी से कथा बुझिबो। एमिति भी अनेक लोक कथा कथा की कही थांती। आ भारतीय हिंदू बा सनातनी माने कही थांती जे ईश्वर अच्छंती से देखुचंती सब विचार करिवे। आमे भी आम जीवन में केबे केबे का सहित कली झगड़ा हो कि का सहित कथबार्ता प्रसंग रे आमे भी ये कथा को ये वाक्य को कही थाउ। ये होची आम जीवन बंचिबार होची गोटे कला। तेणु आमे विचार करवा मृत्यु परे मनीषर कौन हुए, आत्मार गति किपरि हुए, ए विषय जानिबा पाई प्रत्येक व्यक्तिंकर मनरे गोटे कौतूहल जात हुए। निश्चित सेथिपाई मनुष्य अनेक प्रयत्न करे मध्य ए कथा को जानिबा पाई। जन्म परवर्ती जीवन संबंध रे जानिबा जे अत्यंत जरूरी, से कथा मनुष्य भूली जाए। केमिति ना पृथ्वी रे आमे जेतबले पृथ्वी रे अनेक मनुष्य जन्मग्रहण करछन्ति। किछि लोक केवल जन्म होई थांती, से दुनिया विषय तांकर कोनोसी संपर्क न थाए एक्जिस्टिंग। किछि लोक जेन तेन प्रकार रे सर्वाइविंग करी बंची जाती। आ अल्प किछि लोक प्रकृत जीवन बंचिबा पई चेष्टा करि थांती। आ सेही किछि लोकंक भितरु बहुत कम लोक आनंदमय जीवन यापन करि थांती। ए लोक मानकर संख्या बहुत कम। तेणु यही कम संख्यक मनीष माने मृत्यु परे मध्य ये जनमानस रे सबुबल पई बंचिकी रही थांती। से माने ही संसार रे यथार्थ मनुष्यत्व को लाभ करि थांती। तेणु असाधारण व्यक्ति मानकर संख्या, ये जो असाधारण व्यक्तित्व मानकर संख्या बहुत कम, नगण्य। आउ से असाधारण व्यक्तित्व मानक संगरे संघ लाभ करुथिबा मनुष्य मानकर मध्य संख्या बहुत कम, जहाकू भारतीय सनातन धर्म रे साधु संतर उपाधि दिया जाइछि। भागवत रे कहती साधु जे मलय पवन काठ को करती चंदन। तेणु ये गोटे सुंदर वाक्य, जो मनुष्य माने केवल
ଅନନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପରି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଥିନ କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନାନା କୁଟିଳ ପନ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜରେ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଅନେକ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ବେଦାନ୍ତ ଭାଷାରେ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ତ୍ରିତାପ? ନା ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ, ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ଯାଉନଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଇ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ବହୁ ଲୋକ ଜୀବନ ହରାଇଲେ, ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା, ଅନାହାର ପଡ଼ିଗଲା, ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ବଜ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ଦୈବ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରୁ, କଷ୍ଟ ପାଉ, ତାକୁ ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏଇ ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ନା ବହୁତ ଶୀତ ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏବେ ଖରାପ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚୋର ଆସିକି ଆମର ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ବାଟରେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ସାପଟିଏ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, କି ବାଘଟିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା, କି ରାତିରେ ଶୋଇଛେ ମଶା ଆସିକି କାମୁଡ଼ିଲା, ଆଉ ଶୋଇବା ନିଦ ହେଲାନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଏଇସବୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆଦି ଭୌତିକ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦ୍ୱାରା ବି ଅନେକ ଗ୍ରସିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ନା ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯାହାର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଦି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାଧି। ଆଦି କହିଲେ ମାନସିକ, ବ୍ୟାଧି କହିଲେ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ, କେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଳାଇ ଯାଉଛି ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳାଇ ଯାଏ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମ୍ରାଣ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖରେ ଅନେକ ଦିନ ମଣିଷ କ'ଣ ହୁଏ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ଅନେକ ଲୋକ ବି ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଲୋକ ଧନବାନ ଥିଲା, ଗରିବ ହୋଇଗଲା, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ବୁଦ୍ଧିର ହୀନମନ୍ୟତା, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନଟି ଅଛି ମାନେ ଆମ ସହିତ ଏ ଦୁଃଖ, ଏ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିଛି। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ। ଆଉ ପ୍ରାଣୀର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେଉଛି ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ମନର ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ନାନାଧିକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏ ସଂସାରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷକୁ, ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗବେଷଣା କଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଭଲ ଦାର୍ଶନିକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
निज जीवदशारे मनुष्य केते केते नुआ मनुष्य को जन्म देवार आम देखीचे, जन्म नबार आम देखीचे, केते केते मनुष्य मरुथिबार मध्य आम देखुचे। आम केबे चिंता करिने एमाने कोठु आसंती आ मृत्यु पर कुआडे जाती, तार समाधान मनुष्य जो लोक चिंता करे से ही दार्शनिक तत्व को दर्शन तत्व को से आग्रह सहित जानिबा पई चेष्टा करे। तेणु मनुष्य कौन हरे ना कौटू आसुचंती कौटू जाउचंती यही सब जो खोजे बा अनुसंधान करे ये सबुर समाधान या साधारण इंद्रिय मानक द्वारा प्राप्त करी हुए नहीं। ये प्रश्नर समस्त उत्तर वेदांत दर्शन देइछंती। मानव मनुष्य जीवनर दुखर कारण कौन आ सुखर भंडार कौटी, यह ही वेदांत दर्शनर कार्य। तेणु वेदांत दर्शन मनुष्य पाई बहुत उपयोगी आ मानव मनर विकास ये वेदांत दर्शन ही पथ प्रदर्शन करिसंती। एक परितृप्त अवस्था मनुष्य को प्रदान करिथांती। आमे गोटे साधारण ये वेदांत दर्शन उपनिषदर कथा गोटे नबा मुंडक उपनिषदर कथा। शिष्य सौनक तांको गुरु अंगिरसं को प्रश्न पचारिछंती जे कौन जानिले बा जानिबा परे मनुष्य को जानिबा पाई किछि बाकी रहिबो नाही। केते सुंदर दर्शन प्रश्न चिंता कले। तेणु उपनिषद दर्शनर यही वार्ताटी ये वार्ता माध्यम जगत को असली शिक्षा विषय कह जाए। आ गुरु अंगिरस कौन कहते यार उत्तर रे सौनक को ये संसार रे विद्या होची दुई प्रकार, गोटे होची परा विद्या अन्यटी होची अपरा विद्या। ये अपरा विद्या को जानिबा परे मनुष्य परा विद्या को जानिबा आवश्यकता रही। संसार रे जेते सब विद्या रही चारि वेद हुंतु षड अंग दर्शन रुहंतु ये समस्त अपरा विद्यार अंतर्गत। चारि वेद कौन? ऋग यजुर साम अथर्व। छटी अंग कौन? खाली तो वेद को पढ़िले जानी हेब नहीं, वेदर पढ़ापी छटी आहरी अंग षड अंग रही से अंग गुड़ को जानिले वेद को बुझी हेब। कौन ना शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद एवं ज्योतिष। तेणु आधुनिक जुगरे आमे जहाँ जानुचे जहाँ पढ़ुचे यथा गणित हो साहित्य हो विज्ञान हो दर्शन हो ये समस्त अपर विद्यार माने अंतर्गत समस्त अपरा विद्या रे आसुचंती। आध्यात्मिक शास्त्र अध्ययन मध्य अपरा विद्यार अंतर्गत। तेणु ज्ञान दृष्टि वेदर रचना शैली को नहीं वेद को मध्य तीन भाव में विभक्त करा जायतिला। केमिति ना गद्य रचना पद्य रचना एवं गीति रचना। ये गद्य प्रधान वेद को यजुर्वेद कहा जाए, पद्य प्रधान वेद को ऋग्वेद कहा जाए और गीति प्रधान वेद को सामवेद बोली कहा जाए। ये तीन वेद को त्रयी विद्या बोली कहा जाइए। तेणु विषय वस्तु दृष्टि वेद चतुष्टय कहले चारि प्रकार। ऋग्वेदरु ज्ञान, यजुर्वेदरु कर्मकांड, सामवेदरु उपासना पद्धति, अथर्ववेदरु विज्ञानर शिक्षा आमको प्राप्त होता है। ये चारि वेदर विशेषज्ञ माने हेले ऋग्वेदर विशेषज्ञ हेले होता, यजुर्वेदर विशेषज्ञ हेले अधुर्य, सामवेदर विशेषज्ञ हेले उद्गाता एवं अथर्ववेदर विशेषज्ञ हेले ब्रह्मा। आ यही विद्या संपर्क रे आमे आगो को आलोचना करिबा परवर्ती अध्याय रे। हरि ओम तत्सत्।